सास। ममता की 3 सास होती है। कैसे? अरे भाई, अपनी सास, दादी सास और बुआ सास। अरे ममता बहू, कहाँ हो? मेरी बेटी सुबह की चाय ना दे तो मुझे कोई सुबह की चाय भी ना पूछे। तभी वहां आंख मलते ममता की सास यानी कि मालती भी आ जाती है। अरे दीदी, हमेशा से माँ और अपने लिए चाय बनाती हो। जानती हो ना, मैं और ममता उठने ही वाले होते हैं। अरे भाभी, माना मेरी शादी को थोड़ी देर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप लोग ये समझो कि मैं नौकरानी हूँ। अरे ना ना, मेरी रानी की तो अभी उम्र ही क्या है। 42 साल है दादी। मेरी मम्मी से तो वैसे साल छोटी ही है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? मैं लगती तो हूँ सिर्फ 34 की ना। अरे दीदी, रहने दो ना। अब 34 की तो तुम तब भी ना लगती थी जब मेरा राहुल हुआ था। बुआ सास को गुस्सा आ जाता है और सारा गुस्सा निकलता है ममता पर। अरे क्या बड़ों के सामने खड़ी होकर ही कर रही हो? जाओ जाकर खाने का इंतजाम करो। और हाँ, मेरे सारे कपड़े छत पर सूख रहे हैं, उन्हें उतार कर प्रेस कर देना। और सुनो, कल जल्दी उठ जाना, अचार और पापड़ बनाने हैं। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। बेचारी ममता सारा काम कर कमरे में जाती है तो उसे थकी हारी देखकर राहुल बोल पड़ता है। अरे मेरी बीवी को क्या हो गया? इतनी मुरझाई हुई सी क्यों लग रही हो? लोगों से एक सास नहीं झेली जाती, और मेरे पास तो 3-3 सास है। न जाने पिताजी ने क्या देख लिया इस घर में। चलो अब जल्दी सोना है, कल जल्दी उठकर अचार और पापड़ बनाने हैं। पता नहीं इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा। एक तरीका है। क्या? बुआ की शादी करवा दी जाए तो वो घर से चली जाएंगी और फिर आराम ही आराम। इतनी पुरानी इमारत है तुम्हारी। कौन करेगा शादी? देखो, मुझे ना एक आइडिया आया है। क्यों ना हम बुआ के लिए रिश्ते का विज्ञापन दे दें? जो करना है करो, बस मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। अगले दिन घर की घंटी बजती है और एक बुजुर्ग सा आदमी एक औरत के साथ आ जाता है। हमने सुना है इस घर में शादी लायक कोई लड़की है। इस घर की सबसे छोटी मैं ही हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। और तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो। मैं तो अपनी उम्र की लड़की की बात कर रहा हूँ। ममता समझ जाती है कि वो लोग बुआ की शादी के लिए आए हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, है ना है ना। आइए आइए आइए, मैं अभी बुआ को मतलब है कि लड़की को लेकर आती हूँ। ममता अंदर जाती है और सबको बाहर आए हुए लोगों के बारे में बताती है। बुआ भागती हुई बाहर आती है तो सामने उसे प्रशांत दिखता है। ओह, तो आप हैं जो मुझसे शादी करने के लिए आए हैं? हाँ हाँ, आप तो मुझे बहुत पसंद है। बोलिए कब करनी है शादी? तभी वहां माँ आ जाती है। अरे चुप कर बेशरम, अपनी शादी की बात खुद ही करेगी। हाँ भाई, तो ये बताओ कि लड़का कमाता कितना है? कमाता? अरे भाई, कमाई की उम्र तो निकल गई, अब तो बचाया खा रहा है ये। वाह वाह, ये तो और अच्छा है, सारा दिन घर में ही रहेंगे। हाँ दीदी, अब बुढ़ापे में कहाँ काम पर जाएंगे ये? क्या कहा? बुढ़ापा? अरे ना जी ना, मेरा भाई तो अभी जवान है। और हाँ, हमें लड़की के बारे में तो कुछ बताओ। लड़की? वाह बुआ वाह। चल जा, सबके लिए चाय लेकर आ। अ, मेरी बेटी तो गाय है, बिल्कुल गाय, जो जहाँ बोल दे वहाँ बैठ जाए। इतनी सीधी है कि घर में कौन कौन रहता है ये भी पता नहीं इसको। हमें तो लगा था कि कोई लड़की है। ना जी बाबा, ना ना, किसी गाय वाय से शादी ना करेंगे हम अपने भाई की।
जी वो सासू माँ का कहना था कि लड़की बहुत सीधी है। वो क्या है ना, जब लड़की के गुणों का बखान करना होता है तो लड़की को गाय और सीधे लड़के की तुलना गधे से की जाती है। तो आप समझिए कि मेरा भाई तो पूरा का पूरा गधा है, वो भी उच्चतम क्वालिटी का। जी तो क्या मेरी ननद रानी आपको पसंद आ गई? हम ये रिश्ता पक्का समझे? ममता मन ही मन दुआ करती है कि बस अब सारा दिन काम कराने वाली बुआ सास अपने घर को विदा हो जाए। लेकिन जैसे ही लड़की की बहन ये सुनती है, जोर से बोल पड़ती है, देखिए, हमें तो लड़की और घर में कोई बुराई नजर नहीं आई है। बस आप लड़के को पसंद कर लीजिए, दोनों की शादी मंदिर में करवाकर आप लोग ले जाइए लड़का अपने घर। लड़का घर? अरे क्यों भला, लड़के का घर नहीं है क्या? वो क्या है ना, शादी के बाद से मेरे साथ ही रह रहा है, लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि आजकल की बहुएं अपनी सास को ही बनाकर खिला दे तो बहुत है भाई। सास के भाई को कौन खिलाता है? अब मैं भी बूढ़ी हो चली हूं तो सोचा इसकी शादी करवाकर इसे कहीं घर जमाई बनवा दूं। तो कब करानी है शादी? ममता ये सुनकर घबरा जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं, हमें नहीं करवानी बुआ की शादी। तभी कमरे में राहुल आ जाता है। अरे क्या हुआ ममता? कल रात से तो तू ये कह रही थी कि बुआ की शादी का इंतजाम करो, अब कह रही हो कि नहीं करवानी शादी। अरे नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है एक और को खाना खिलाने की। अरे एक रिश्ता आया है बुआ के लिए, लड़का अकेला है और अपनी बहन के साथ रहता है। ऐसा रिश्ता तो बिल्कुल नहीं चलेगा राहुल। ठीक है, मैं चली बुआ का काम करने, लेकिन उनकी शादी ना बाबा। डरपोक सास बहू। जिगर और बलराज अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद तानिया और उसकी सास घर के काम में बिजी हो जाती हैं। तभी रसोई में से तानिया के चिल्लाने की आवाज आती है। ओए माँ, बचाओ रे, उश, 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 भागो यहाँ से। तानिया की आवाज सुनकर उसकी सास भी वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ? और इस तरह स्लैब पर चढ़कर क्यों बैठी हो? उस छिपकली की वजह से। है? छिपकली? अरे कहाँ है छिपकली? ऐसा बोलते हुए तानिया की सास भी डर कर स्लैब पर चढ़ जाती है। अरे जब इन छिपकलियों को घूमने के लिए हमने दीवार और छत दी है, फिर ये हमारे घूमने की जगह पर क्यों उतर आती है? मुझे क्या पता, सामने बैठी है, आप ही पूछ लो ना, साथ में भगा भी देना। इस पर सास डरते हुए स्लैब पर बैठी बैठी ही छिपकली को भगाने की कोशिश करती है। हुश, 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 अरे जा ना, वापस अपने घर जा। सासू माँ, छिपकली है, कुत्ता नहीं। अरे हाँ हाँ, छोटी सी ही सही छिपकली तो है, तो तुम ही भगा दो ना। तानिया की सास उसे स्लैब से नीचे गिरा देती है, जिस पर छिपकली तो डरकर भाग जाती है। लेकिन दोनों सास बहू के बीच टॉम एंड जेरी वाला खेल शुरू हो जाता है। आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे कुछ हो जाता तो? अगर वो मुझे खा जाती तो? अरे छिपकली थी, डायनासोर नहीं। हाँ, सिर्फ छिपकली ही थी, और आपको उससे डर नहीं लगता तो खुद क्यों नहीं भगा दिया? अरे तेरे होते हुए अगर मुझे काम करने पड़े, फिर बहू होने का फायदा क्या है? इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। जिगर और बलराज भी ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं, लेकिन सास बहू की तू मैं खत्म नहीं होती। आज इस सभा का मुद्दा क्या है? मम्मी ने मुझे छिपकली के सामने फेंक दिया। अरे वाह मेरे डरपोक, मुझ पर 30 साल से शेरनी जैसे हुक्म चला रही हो और एक छिपकली से डर गई। इस पर दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं, जिसे देखकर सास बहू एक दूसरे की शक्ल देखते हुए अब अपनी लड़ाई भूलकर उनसे लड़ना शुरू कर देती हैं। अरे आप ना ज्यादा बत्तीसी ना दिखाओ, नहीं तो शेरनी के एक पंजे से 32 के 32 दांत बाहर निकल आएंगे। अपनी माँ की इस बात पर अब जिगर अपने पापा को देखकर हंसने लगता है। अरे क्यों पापा, आ गया स्वाद? अभी आपको भी आएगा स्वाद। इस पर घर में सास बहू ड्रामा बंद होकर पति पत्नी नौटंकी शुरू हो जाती है, जिस पर तानिया से कहा सुनी के बीच जिगर अचानक चिल्लाते हुए कहने लगता है,
कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच, हे भगवान, अब हमें इससे कौन बचाएगा। कॉकरोच का नाम सुनते ही दोनों सास बहू सारी लड़ाई भूलकर फुदक से कूदकर पास रखे सोफे पर चढ़ जाती हैं। अरे कहाँ है, अरे कहाँ है कमबख्त, अरे उसे भगाने की जगह अनाउंसमेंट तो ऐसे कर रहा है जिससे 12:40 की आखिरी लोकल है, छूटनी नहीं चाहिए। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपके पीछे भी एक बहुत बड़ा कॉकरोच बैठा है। जिगर की बात पर एक बार फिर दोनों डर से उछल जाती हैं, जिसके बाद जिगर और बलराज इसी तरह कभी कॉकरोच तो कभी छिपकली का नाम लेकर उन्हें परेशान करते रहते हैं। अगली सुबह ये दोनों हमारे डर का ऐसे मजाक बना रहे थे जैसे खुद कभी किसी चीज से ना डरते हो। ये जिगर ना बचपन में तो चींटी से भी डर जाता था। पर मम्मी, उन्हें डराने के लिए मैं चींटी तो नहीं पकड़ सकती। अरे पागल औरत, इतना बड़ा होकर क्या वो चींटी से डरेगा। मतलब हमें बदला लेने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अरे वाह, क्या ब्रांड न्यू न्यूज़ दी है। सोचो अब। दोनों बहुत देर तक जिगर और बलराज को डराने के लिए अलग अलग तरीके सोचती हैं, पर किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। जिस पर तानिया की सास उससे कहती है, हम उन्हें नहीं डरा सकते, पर अपना डर तो खत्म कर ही सकते हैं ना। अगर हमारा डर खत्म हो जाएगा तो फिर वो अपने मजे के लिए किसे डराएंगे और इसी तरह उनका पचका हो जाएगा। हाँ, नाइस आइडिया, पर मुझे इससे डर क्यों लग रहा है। सास की बातों से डरते हुए भी वो दोनों अपने डर को खत्म करने के मिशन पर लग जाती है, जिसमें पहला कॉकरोच सामने आते ही वो डर कर भाग जाती है। हमसे ना हो पाई मम्मी, इससे आप ही निपटो ना। अरे क्या आप निपटो, साथ चल, नहीं तो तेरे ऊपर ना छिपकली गिरा दूंगी। हाँ बस, हाँ पहले छिपकली पकड़ कर तो दिखाओ। अरे यार चल ना। इस पर दोनों भगवान का नाम लेते हुए एक वाइपर लेकर कॉकरोच के पास जाकर डरते डराते उसे भगा देती हैं, जिसके बाद उनमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो दिन ब दिन एक एक कर अपने हर डर पर काबू पाने लगती हैं। कुछ हफ्तों बाद, वाह मम्मी, आइडिया तो मस्त था। अब कॉकरोच हो या उसका बाप, मैं किसी से नहीं डरती। अरे शाबाश। और मैं छिपकली हो या उसका पूरा गैंग, सबके छक्के छुड़ा दूंगी। पर मम्मी जी, उससे पहले किसी को सबक सिखाना है। उसी रात जब बलराज और जिगर टीवी देख रहे होते हैं तो दोनों सास बहू प्लान बनाकर छुपके से उन पर नकली छिपकली और कॉकरोच फेंक देती हैं, जिसे देखते ही वो दोनों अपनी जगह से उछल खड़े होते हैं। अरे ओए माँ, छी ये छिपकली कहाँ से आ गई। ओह, इस कॉकरोच को मेरे ऊपर से हटाओ ना। अरे क्यों बेटे, कैसे माँ याद आ गई। जब माँ को डर लग रहा था तब तो बहुत खिल्ली उड़ा रहे थे। ससुर जी, कॉकरोच से तो हम जैसे डरपोक डरते हैं, फिर आज आपको क्या हुआ। दोनों हंसने लगती है, जिससे जिगर और बलराज को भी उनकी गलती का एहसास होता है। नैना अपने पति सुजीत और सास ससुर के साथ चंदन नगर में रहती थी। उसे फोन चलाने का बहुत शौक था। एक दिन उसके पास एक वीडियो आता है जो उसकी सहेली नेहा ने फॉरवर्ड किया होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी वीडियो है। नेहा कितनी अच्छी लग रही है इसमें। नैना नेहा को फोन करती है। नेहा, तुम्हारी वीडियो देखी, बहुत ही अच्छी है। कैसे बनाई तुमने ये वीडियो। अरे कुछ नहीं नैना, बस एक टिकटॉक नाम का ऐप है, उसे डाउनलोड कर लो और उस पर अपना अकाउंट बना लो और वीडियो बना लो। बहुत ही आसान है। अच्छा, मैं भी बना सकती हूँ क्या टिकटॉक पर वीडियो। अरे तू क्या, तेरी सास भी बना सकती है। नैना भी टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाती है और अपनी पहली वीडियो बनाकर डालती है। चलो, ये हो गया मेरा पहला वीडियो। अब मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अरे बहू, तू सुबह से फोन में लगी है, कभी रसोई की तरफ भी देखा कर। सुबह से सारा काम मैं ही कर रही हूँ, कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, पर तेरे कान में तो जू तक नहीं रेंगती। नैना अपने टिकटॉक में इतनी बिजी होती है कि उसका सास की बातों पर ध्यान ही नहीं जाता। अरे बहू, बहरी हो गई है क्या। मैं तुझसे बात कर रही हूँ।
मेरे साथ काम में थोड़ा हाथ बटाया कर। हाँ हाँ मम्मी जी, सुन लिया मैंने, पर अभी ना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ मैं। अरे वो तो दिख ही रहा है मुझे तेरा इम्पोर्टेंट काम। ये ले सब्जी काट दे, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। नैना जोर से खुशी से चिल्लाती है और सास के हाथ से सब्जी की थाली गिर जाती है। अरे बहू क्या हो गया तुझे? अरे मुझे तो हार्ट अटैक ही दे दिया। अरे मम्मी जी, मैंने जो टिकटॉक पर वीडियो डाला था ना, उस पर 2 घंटे में 1000 लाइक्स आ गए हैं। मेरा वीडियो सबको बहुत पसंद आया। मतलब कि मुझे और वीडियो बनाकर डालनी चाहिए। अरे पहले ये सफाई तो कर दे। बहू ओ बहू, किया धरा कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। नैना और वीडियोस बनाने में लग जाती है और धीरे धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। एक दिन अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है, तभी हाँ नेहा, देखा तूने, मेरे 5000 फॉलोवर्स हो गए हैं। तेरे तो 3 ही है ना। जबकि तू मुझसे भी पहले से वीडियो बना रही है। चल कोई नहीं, टैलेंट की बात होती है। तू देखती जा, 5000 को 5 लाख होने में वक्त नहीं लगेगा। नैना फोन रख देती है। नेहा को नैना का ताना मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बड़ी आई 5000 फॉलोवर्स वाली है। सुजीत ऑफिस से घर आता है और देखता है कि नैना घर पर नहीं है। माँ, नैना कहाँ है? अरे बेटा, वो आजकल घर पे होती कहाँ है? टिकटॉक का शौक चढ़ा हुआ है ना, बस पूरा दिन फोन में हर वक्त लाइक्स ही चेक करती रहती है। घर के कामों में भी कोई मदद नहीं करती। सुजीत को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। तभी नैना आ जाती है। आइए मैडम, कहाँ थी आप? मैं पार्क में गई थी, एक वीडियो रिकॉर्ड करना था ना। अरे यहाँ माँ अकेले ही पूरा घर संभाल रही है और तुम टिकटॉक पर वीडियो बनाती रहती हो। अरे ये कोई अच्छी बात नहीं है नैना। ओफो, आप तो इतनी सी बात का बतंगड़ बना रहे। अरे मैं वीडियो डालती हूँ और पता है, टिकटॉक से आप पैसे भी कमा सकते हो, पर आपको तो मेरे टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। ये कहकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुजीत अपनी ऑफिस में बैठा होता है और उसका काम में मन नहीं लग रहा होता। आज तो जल्दी घर जाने का मन है, क्यों ना आधे दिन की छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। पर बहाना क्या होगा? हाँ, कह देता हूँ कि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। सुजीत अपने बॉस के पास जाता है। हाँ सुजीत बोलो। सर, मुझे अभी फोन आया कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या मैं आज जल्दी घर जा सकता हूँ? हाँ, जाओ सुजीत। सुजीत घर आकर आराम कर रहा होता है और देखता है कि नैना घर पर नहीं है। ओफो, ये आज फिर कहीं चली गई है टिकटॉक वीडियो बनाने में। नैना भी ना। नैना एक मॉल में बैठी टिकटॉक वीडियो बना रही होती है। तभी सुजीत का बॉस वहां आ जाता है और नैना को वीडियो बनाते हुए देख लेता है। अरे, ये तो सुजीत की वाइफ है शायद। नैना भी सुजीत के बॉस को देखती है और पहचान लेती है। अरे ये तो सुजीत के बॉस हैं। नैना बॉस के पास जाती है। हेलो सर, मैं सुजीत की वाइफ। हेलो, आपकी तबीयत कैसी है अब? तबीयत? मेरी तबीयत को क्या होगा सर, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखिए ना, टिकटॉक की वीडियो बना रही हूँ मैं। ओह, तो इसका मतलब सुजीत ने मुझसे झूठ बोला। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। नमस्ते सर। ये सुजीत की तो कल खैर नहीं। नैना घर आ जाती है और सुजीत उस पर गुस्सा कर रहा होता है। कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओफो, मॉल में थी। और पता है, आज तो मुझे आपके बॉस भी मिले, शॉपिंग करने के लिए आए थे। हे भगवान, तो तुमसे बात की क्या उन्होंने? हाँ, बात की और तबीयत के बारे में भी पूछा। मैंने तो कह दिया सर, मैं तो एकदम टकाटक हूँ। आज तुम्हारी टिकटॉक की वीडियो के चक्कर में मेरी तो नौकरी ही जाएगी। सुजीत सर पकड़ लेता है। अरे कोई बात नहीं, फिर आप भी मेरे साथ टिकटॉक वीडियो बनाना, हम दोनों साथ में फेमस हो जाएंगे, बड़ा मजा आएगा।